जब बैंक का सिस्टम अचानक बंद हो गया, तब एक सफाई कर्मी की छोटी बेटी ने कुछ असाधारण कर दिखाया। यह एक ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी। कल्पना करें कि एक बैंक का पूरा सिस्टम अचानक ठप पड़ जाए, करोड़ों रुपए का लेन देन रुक जाए और यहां तक कि विशेष जब भी हार मान ले। ऐसे में एक सफाई कर्मी की 10 साल की बेटी आगे बढ़कर बोली, मैं इसे ठीक कर सकती हूं। सब हैरान रह गए कि क्या यह छोटी सी लड़की सचमुच इतने बड़े संकट से बैंक को बचा सकती है। इस अविश्वसनीय और हृदय स्पर्शी घटना को जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। दोपहर का समय था और गर्मी की धूप सिर पर आग की तरह जल रही थी। गांव के सरकारी स्कूल में आज जल्दी छुट्टी हो गई थी। बच्चे खुशी खुशी अपने घरों की ओर दौड़ रहे थे। महेश, जो शहर के एक बैंक में सफाई कर्मी था, अपनी 10 साल की बेटी रिया को लेने स्कूल पहुंचा। पिता को देखते ही रिया दौड़कर उनके गले से लिपट गई। रिया मासूम हंसी के साथ बोली, पुष्टि पापा, आज छुट्टी जल्दी हो गई। महेश ने कहा, हाँ बेटी चलो, मुझे अब बैंक जाना है सफाई करने। तुम मेरे साथ चलो, बस 1 घंटा वहां रहना होगा, फिर हम दोनों साथ में घर लौटेंगे। रिया ने मासूमियत से पूछा, पापा मैं वहां क्या करूंगी? महेश हंसते हुए बोला, बस चुपचाप बैठे रहना, किताब पढ़ लेना, कभी कभी पापा का काम देख लेना, फिर हम दोनों साथ में घर जाएंगे। रिया ने हामी भरी और अपना बैग कसकर पकड़ लिया। आज सुबह से ही शहर के सबसे बड़े बैंक में हलचल मची थी। सभी अपने लेन देन के लिए आए थे, लेकिन दिन की शुरुआत से ही बैंक के कंप्यूटर सिस्टम अजीब तरीके से खराब हो रहे थे। बैंक की दीवार पर लगी बड़ी डिजिटल घड़ी हर मिनट लोगों की बेचैनी बढ़ा रही थी। कैश काउंटर पर बैठे कैशियर बार बार बटन दबा रहे थे, लेकिन स्क्रीन पर बार बार वही संदेश आ रहा था, सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कृपया पुनः प्रयास करें। पास खड़े एक किसान ने हताश होकर कहा, अरे सर, मेरे बेटे की फीस जमा करानी है, सुबह से खड़ा हूं, कितनी देर इंतजार करूं? दूसरी ओर एक व्यापारी ने अपनी बात जोड़ी, मेरे अकाउंट से आज लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन करना है, माल ट्रक में लोड होकर खड़ा है, सिस्टम ऐसे बंद रहा तो बड़ा नुकसान होगा। लोगों की आवाजों से हॉल में हंगामा शुरू हो गया। कोई स्लिप हिलाकर चिल्ला रहा था तो कोई गुस्से में काउंटर पर मुक्का मार रहा था। मैनेजर मिस्टर गुप्ता, जो 40 से 45 साल के गंभीर स्वभाव के इंसान थे, बार बार कर्मचारियों को समझा रहे थे, कृपया शांत रहें, हमने आईटी टीम को बुलाया है, यह एक तकनीकी समस्या है, इसमें समय लगेगा। लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। बैंक के अधिकारी खुद घबराए हुए थे। उन्हें समझ आ गया था कि यह कोई साधारण समस्या नहीं है। लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन रुक गया था। किसानों के अकाउंट से सब्सिडी अटक गई थी, व्यापारियों का भुगतान क्लियर नहीं हो रहा था और कॉलेज के छात्रों की फीस जमा नहीं हो रही थी। हर पल के साथ भीड़ और उत्तेजित हो रही थी। इस अफरा तफरी के बीच दरवाजे से अंदर आया महेश, बैंक का सफाई कर्मी। उसके हाथ में झाड़ू थी और कंधे पर पुराना थैला लटका था। उसके साथ उसकी 10 साल की बेटी रिया भी थी, जो अभी स्कूल से छुट्टी पाकर आई थी। बैंक पहुंचते ही भीड़ देखकर वह हैरान रह गई। कतार में खड़े लोग बेचैन थे, अधिकारी परेशान थे और हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसने धीरे से अपने पापा का हाथ खींचकर पूछा, पापा, यह लोग इतने परेशान क्यों हैं? क्या कंप्यूटर खराब हो गया है? महेश ने डबडबाई आंखों से कहा, हाँ बेटी, सिस्टम खराब हो गया है, अब इंजीनियर आएंगे तभी ठीक होगा, तब तक सबको इंतजार करना पड़ेगा। रिया की जिज्ञासा और बढ़ गई। वह बोली, पापा, अगर मैं देखूं तो शायद ठीक कर सकूं। महेश ने मना कर दिया, नहीं बेटी, यह बड़ों का काम है, तुम अभी छोटी हो। मैनेजर मिस्टर गुप्ता की हालत खराब थी, माथे से पसीना लगातार टपक रहा था। वह बार बार फोन पर किसी से बात कर रहे थे और फिर गुस्से में मोबाइल टेबल पर पटक रहे थे। वह घबराए हुए थे और अपने स्टाफ से बोले, नहीं, जल्दी हेड ऑफिस फोन लगाओ, कहो कि आईटी डिपार्टमेंट से कोई तकनीकी विशेषज्ञ तुरंत भेजें, पूरे बैंक का काम रुक गया है। अगर यह खबर ऊपर तक पहुंची तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। करीब आधे घंटे बाद एक तकनीकी विशेषज्ञ लैपटॉप और टूल किट लेकर बैंक पहुंचा। उसके आने से ग्राहकों में थोड़ी आशा जगी। वह विशेषज्ञ तेजी से कंप्यूटर के साथ लैपटॉप कनेक्ट करने लगा। कभी कोड टाइप करता, कभी तार चेक करता, कभी रिस्टार्ट करता, लेकिन नतीजा वही था। स्क्रीन पर बार बार लाल अक्षरों में वही संदेश आ रहा था, क्रिटिकल एरर, सिस्टम फेलर। मैनेजर की सांस अटक गई। वह घबराकर बोले, क्यों ठीक नहीं हो रहा? क्या आप विशेषज्ञ नहीं हैं? तकनीकी विशेषज्ञ ने कहा, सर, सर्वर में गहरी समस्या है, मैंने जितना हो सका सब आजमाया, लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता।
यह सुनकर बैंक हॉल में गुस्से की लहर दौड़ गई। मैनेजर ने दोनों हाथों से सिर पकड़ लिया। उनका चेहरा फीका पड़ गया। इस अराजकता के बीच रिया, जो एक कोने में बैठी थी, सब कुछ ध्यान से देख रही थी। उसकी नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थीं। उसने नोटिस किया कि तकनीकी विशेषज्ञ बार बार वही प्रक्रिया दोहरा रहा है, लेकिन कोई नई कोशिश नहीं कर रहा। उसके मन में सवाल उठा कि अगर ये लोग वही काम बार बार करते रहेंगे तो सिस्टम कैसे ठीक होगा। धीरे धीरे उसने अपने पापा का हाथ खींचा और नरम आवाज में बोली, पापा, मुझे एक बार कोशिश करने दो। महेश चौंक गया। नहीं बेटी, ये बड़े लोगों का काम है, तुम छोटी हो। मैनेजर मिस्टर गुप्ता कुर्सी पर बैठे बैठे बुरी तरह घबराए हुए थे। इस अफरा तफरी में नन्ही रिया अभी भी मैनेजर के टेबल के पास खड़ी थी। उसने हिम्मत जुटाकर फिर कहा, अंकल, मुझे सचमुच एक बार कोशिश करने दें, शायद मैं इसे ठीक कर सकूं। मैनेजर गुस्से में बोले, बच्ची, मैंने कहा ना, ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम समझती नहीं हो। यहां करोड़ों रुपए का लेन देन अटका है। अगर कुछ और गड़बड़ हुई तो सारा दोष मेरे ऊपर आएगा। तभी तकनीकी विशेषज्ञ, जो अभी तक लैपटॉप को सिस्टम से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, अचानक घबराकर स्क्रीन की ओर देखने लगा। यह कैसे हो सकता है? मैनेजर तुरंत पास जाकर बोले, क्या हुआ, जल्दी बताओ। तकनीकी विशेषज्ञ का चेहरा पीला पड़ गया। सर, सिस्टम की समस्या सिर्फ सर्वर डाउन की नहीं है, यह बहुत बड़ी घटना लग रही है। मैनेजर घबराकर बोले, साफ साफ बताओ, असल में क्या हो रहा है? विशेषज्ञ ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, सर, अकाउंट से पैसे अपने आप दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं। यह कोई साधारण गड़बड़ नहीं है, लगता है सिस्टम हैक हो गया है। यह सुनकर मैनेजर का शरीर सिहर उठा। कांपते स्वर में उन्होंने विशेषज्ञ से पूछा, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे, इसे रोक क्यों नहीं रहे? विशेषज्ञ हकलाते हुए बोला, सर, मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सिस्टम पूरी तरह किसी और के काबू में है। मेरे पास इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। मैनेजर सोच भी नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। तभी उनकी नजर रिया पर पड़ी। कुछ देर पहले उन्होंने उसे फटकार लगाई थी। अचानक वे दौड़कर रिया के पास पहुंचे। रिया ने नन्ही आंखों से उन्हें देखा, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की हल्की चमक थी। मैनेजर उसके सामने झुक गए और लगभग गिड़गिड़ाकर बोले, बेटी, मैंने अभी अभी तुम्हें डांटा था, लेकिन अब हालत बहुत खराब है। हमारे विशेषज्ञ अभी सिस्टम ठीक नहीं कर पा रहे। पैसा बैंक से बाहर जा रहा है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृपया इसे देखो, शायद तुम कुछ कर सको। पूरा बैंक स्टाफ इस दृश्य को देखकर हैरान रह गया कि एक बैंक मैनेजर 10 साल की लड़की से मदद मांग रहा है। रिया हल्की हंसी के साथ बोली, चिंता ना करें अंकल, उसी बाई का मैंने देते अंकल, मैं कोशिश करती हूँ। 10 साल की छोटी सी रिया अब कंप्यूटर स्क्रीन के सामने एक बड़ी ऑफिस चेयर पर बैठी थी। बैंक मैनेजर उसके पास खड़े बार बार माथे का पसीना पोंछ रहे थे। उनकी हालत ऐसी थी जैसे कोई उनकी जान ले रहा हो। तकनीकी विशेषज्ञ या थोड़ी दूरी पर खड़े आपस में फुसफुसा रहे थे, यह कैसे हो सकता है, इतनी छोटी लड़की क्या कर पाएगी? लेकिन फिर भी उनकी नजर उसी पर थी। ग्राहक भी चुपचाप खड़े थे। रिया के पापा एक कोने में नर्वस होकर खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में गर्व की चमक थी। उन्हें पता था कि उनकी बेटी बचपन से ही कंप्यूटर में बहुत तेज है, लेकिन इतना बड़ा मौका उनके सामने आएगा, यह उन्होंने कभी नहीं सोचा था। रिया ने गहरी सांस ली, फिर अपने छोटे छोटे हाथों को कीबोर्ड पर रखा। जैसे ही उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगी, कीबोर्ड की आवाज पूरे बैंक की शांति में गूंज उठी। स्क्रीन पर तेजी से कोड, कमांड और सिस्टम के विंडो खुलते बंद होते रहे। सबने अपनी सांसें रोक ली। मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह गईं और वह हर लाइन को ऐसे देख रहे थे जैसे उनका भविष्य उस पर टिका हो। तकनीकी विशेषज्ञ अब और पास आ गए, कभी स्क्रीन देखते, कभी एक दूसरे का मुंह। माहौल ऐसा लग रहा था जैसे बैंक हॉल अब बैंक नहीं बल्कि किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन बन गया हो, और उस फिल्म की हीरो कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं बल्कि 10 साल की मासूम लड़की रिया थी। रिया ने सबसे पहले मुख्य सर्वर प्रोग्राम खोला। स्क्रीन पर कोड की लंबी लंबी पंक्तियां स्क्रॉल हो रही थीं, लेकिन उसने उन्हें रुकने नहीं दिया। फिर उसने सिस्टम की लॉग फाइल्स खोली। वहां से उसने जांच की कि कब से पैसे अपने आप ट्रांसफर होना शुरू हुए। उसकी नजरें इतनी तेजी से इधर उधर घूम रही थी कि पास खड़े तकनीकी विशेषज्ञ हैरान रह गए। उसने कहा, देखिए, सिस्टम में एक बैकडोर प्रोग्राम इंस्टॉल हुआ है जिसके जरिए पैसा बाहर जा रहा है। उसकी बात सुनकर सब चौंक गए। विशेषज्ञ आपस में फुसफुसाने लगे, इतनी छोटी लड़की सिस्टम में इतनी गहराई तक पहुंच गई, हम तो यहां तक नहीं पहुंच पाए। रिया रुकी नहीं। उसने एक एक करके सभी एंटीवायरस टूल्स, फायरवॉल पैनल और नेटवर्क प्रोटोकॉल खोल दिए।
अब उसकी स्क्रीन अलग अलग विंडो और कोड से भर गई। बैंक मैनेजर, रिहा कभी अपुई और शराह, और यहां तक कि उसके पापा भी सांस रोककर यह सब देख रहे थे। धीरे धीरे रिया सिस्टम की जड़ तक पहुंच गई। उसने ना सिर्फ वायरस का स्रोत ढूंढा बल्कि यह भी पकड़ लिया कि कोई हैकर बैंक के अंदर से पैसा चुराकर अलग सर्वर पर ट्रांसफर कर रहा है। सबकी सांसें तब अटक गईं जब रिया ने अचानक कहा, हैकर की लोकेशन मिल गई है, ये मुंबई से ऑपरेट हो रहा है। बैंक मैनेजर और तकनीकी टीम एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। अब रिया ने अपनी असली ताकत दिखाई। वह सीधे हैकर के सर्वर में घुस गई। स्क्रीन पर कोड और कमांड की बरसात हो रही थी। हैकर ने भी बचाव की कोशिश की, लेकिन रिया की पकड़ इतनी तेज थी कि वह हर जाल तोड़ते हुए आगे बढ़ती गई। कुछ मिनटों में उसने ऑटोमेटिक ट्रांसफर प्रोसेस रोक दिया और जो पैसा पहले ट्रांसफर हो चुका था उसे भी बैंक के अकाउंट में वापस रिफंड करा दिया। स्क्रीन पर एक साथ सभी सिस्टम हरे ग्रीन हो गए। जो कंप्यूटर पहले फ्रीज होकर ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा था वह धीरे धीरे ठीक होकर सामान्य स्थिति में आने लगा। पूरा बैंक जैसे फिर से जीवित हो उठा। बैंक मैनेजर रिया के पैरों पर गिरने जैसे भाव के साथ बोले, बेटी, तुमने हमें बर्बादी से बचा लिया। अब मैं तुरंत पुलिस को लोकेशन भेजता हूं। मैनेजर ने तेजी से पुलिस से संपर्क किया और रिया ने ट्रेस किया हुआ पता पुलिस को भेज दिया। पुलिस ने तुरंत छापा मारा और कुछ घंटों में उस हैकर को गिरफ्तार कर लिया। पूरा बैंक हॉल जैसे किसी सिनेमा हॉल का सीन बन गया था। जहां कुछ देर पहले सबके चेहरे पर डर और बेचैनी थी, अब वहां राहत और सुकून की लहर दौड़ रही थी। ग्राहक आपस में बात करने लगे, वाह, इस लड़की ने तो चमत्कार कर दिया। इतने बड़े बड़े तकनीकी विशेषज्ञ जहां फेल हो गए वहां इसने मिनटों में सिस्टम ठीक कर दिया। तकनीकी विशेषज्ञ खुद हैरानी से बोले, हम लोग तो सिर्फ प्रोग्राम तक समझ पा रहे थे, लेकिन उसने सीधे हैकर के सर्वर तक पहुंचकर खेल खत्म कर दिया। ऐसी स्किल्स तो किसी प्रोफेशनल एथिकल हैकर में भी कम देखने को मिलती हैं। बैंक मैनेजर के चेहरे पर गर्व और कृतज्ञता दोनों झलक रही थी। वह बार बार हाथ जोड़कर कह रहे थे, रिया, तुमने आज ना सिर्फ बैंक की इज्जत बचाई बल्कि हजारों ग्राहकों का विश्वास भी लौट आया। मैं तुम्हारे सामने सिर झुकाता हूं। तुम इस बैंक की असली हीरो हो। रिया के पापा की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। उनकी बेटी के लिए दिल में गर्व का ज्वार उठा। गांव से आई उनकी बेटी ने आज शहर के इस बड़े बैंक को बचा लिया और यह साबित भी कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने कहा, यह मेरी बेटी नहीं, मेरी शान है। लोग तालियां बजाने लगे। कुछ ग्राहक मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। कोई रिया की फोटो लेकर सोशल मीडिया पर डालने लगा। हर तरफ यही बात गूंज रही थी। बैंक हॉल अब डर और तनाव से नहीं बल्कि गर्व और प्रेरणा से भर गया था। इस कहानी का सार यह है कि कभी उम्र को प्रतिभा और क्षमता की कसौटी नहीं मानना चाहिए। 10 साल की रिया ने जो कर दिखाया वह न सिर्फ तकनीकी दक्षता का उदाहरण है बल्कि आत्मविश्वास और साहस का भी। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुभव और उम्र ही सफलता की चाबी है, लेकिन असली ताकत जिज्ञासा, लगन और सीखने की इच्छा में छिपी होती है। रिया ने न सिर्फ अपने पापा और बैंक को बड़ी हानि से बचाया बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्चा ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर आपको यह सच्ची और हृदय स्पर्शी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी अन्य बच्चे को प्रेरित कर सकता है जो अपने सपनों पर विश्वास करना चाहता है। और हाँ, ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका साथ हमें और मजबूत बनाता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।